क्वेश्चन नंबर 12 है चैप्टर नंबर 5 का HCV। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या, ठीक है। इस क्वेश्चन में ए मैन हैज फॉलन इनटू ए डिच ऑफ विड्थ D। ये एक डिच है, ये समझो कि खाई है, एक गड्ढा है, उसके अंदर एक पर्सन गिर गया, ठीक है ना। और इसकी जो विड्थ है, ये सोचो कि कुएं के अंदर गिर गया, और ये जो कुआं है इसकी जो विड्थ है वो D है, ठीक है। एंड टू ऑफ हिज फ्रेंड्स आर स्लोली पुलिंग हिम आउट यूजिंग ए लाइट रोप। इसके दो फ्रेंड्स हैं, ये एक स्ट्रिंग है जो कि मासलेस है, उससे खींच रहे हैं इसको, ठीक है ना। ये तीनों घूमने के लिए गए हुए थे भाई, ये गिर गया तो ये दोनों लग गए भाई इसको खींचने के लिए, और ये जो है ना इसको स्लोवली खींच रहे हैं। स्लोवली का मतलब धीरे धीरे कांस्टेंट स्पीड से ऊपर आएगा। अगर स्लोवली लिख रखा हो तो समझ लेना कि बिल्कुल धीरे 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 करके आएगा, बहुत धीरे धीरे, यानी कि स्लोवली आता है ये, मतलब एक जीरो स्पीड से 0.001 की कांस्टेंट स्पीड से ऊपर की तरफ आएगा ये, ठीक है। और ये पुलिस फिक्स्ड है यूजिंग ए लाइट रोप एंड द टू फिक्स्ड पुलिस आर शोन द फिगर, पुलिस आर फिक्स्ड, पुलिस दोनों फिक्स हैं और ये कांस्टेंट स्पीड से और बहुत ही धीरे धीरे ना के बराबर स्पीड से, मतलब ऐसा लगेगा कि जैसे हर टाइम रेस्ट में ही है, ठीक है ना। स्लोवली का मतलब ये है। शो दैट बाय द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ईच फ्रेंड ऑन द रोप इंक्रीजेस एज द मैन मूव्स अप, इक्वल फॉर बोथ द फ्रेंड्स लिख रखा ब्रैकेट में। एक तो ये चीज मान के चलनी है कि दोनों बराबर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, ताकि सिमेट्री बनी रहे। एक तो ये दोनों बराबर फोर्स लगा रहे हैं, इसके अंदर इक्वल फोर्स लगाएंगे, ये चीजें जूम करके चलनी है, ठीक है ना। एक तो आपको ये प्रूफ करना है कि जैसे जैसे ऊपर आएगा इनको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसको कांस्टेंट स्पीड से ऊपर लेके आने के लिए, ठीक है ना। अगर ये कांस्टेंट फोर्स नहीं लगाएंगे मतलब इसके अंदर अगर ये वेरिएबल मतलब ये इंक्रीजिंग फोर्स नहीं लगाएंगे, कैसा फोर्स लगाना पड़ेगा, इंक्रीजिंग। और अगर ये इंक्रीजिंग फोर्स नहीं लगाएंगे तो इसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं रह पाएगी। फाइंड द फोर्स व्हेन द मैन इज एट द डेप्थ h, और ये बताना है कि जब ये डेप्थ h पे है, मतलब इन पुलिस से नापा गया है इसको, इसकी जो मेजरमेंट हुई है ये जो पुलिस का लेवल है, ठीक है ना, क्योंकि फाइनली पुलिस के लेवल तक यहाँ तक आएगा, तो यहाँ से ये h डेप्थ के ऊपर है, ठीक है ना, यहाँ से ये h डेप्थ के ऊपर है। जब ये h डेप्थ पे था तो उस टाइम हर कोई पर्सन कितना फोर्स लगा रहा था, फोर्स की वैल्यू बतानी है, फोर्स अप्लाइड बाय द मैन। देखो इसके अंदर मैं एक बार शॉर्ट में रिवाइज करवा दे रहा हूँ क्या है क्वेश्चन। देखो 3 फ्रेंड्स थे, उनमें से एक नीचे गिर गया, तो ये दोनों जो है ना जो खींचने लग गए। ये मान लो भी h डेप्थ पे था, ठीक है ना, या फिर थोड़ा सा और नीचे था। जब ये h डेप्थ पे आया, मतलब जो इसको धीरे धीरे खींच रहे कांस्टेंट स्पीड से, ये बात इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये धीरे धीरे स्लोवली ऊपर आ रहा है, और स्लोवली का मतलब होता है स्लो कांस्टेंट स्पीड, बहुत ही कम स्पीड है। इसको आप हर टाइम रेस्ट में एज्यूम कर सकते हो फिजिक्स में, कहीं पर स्लोवली लिख रखा हो तो। और इसकी विड्थ d दे रखी है, आप d की टर्म्स में आंसर बता सकते हो। और एक इसके अंदर ये पूछा गया कि जब ये h डेप्थ पे था तो उस टाइम ये कितना फोर्स लगा रहे थे। ये दोनों बराबर ही फोर्स लगा रहे हैं, जूम करके चलना है कि दोनों बराबर ही फोर्स लगाएंगे, तो उस टाइम फोर्स कितना लगा रहे होंगे ये, ठीक है ना। फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय मैन, फाइंड फोर्स एक्सर्टेड व्हेन बाय मैन व्हेन डेप्थ h, जब डेप्थ h पे था ये, पहली बात। और दूसरी बात ये प्रूव करनी है कि जब ये धीरे धीरे ऊपर आ रहा होगा ना, जब ये धीरे धीरे ऊपर आ रहा होगा उस टाइम इनका फोर्स भी बढ़ रहा होगा, ठीक है ना। ये उन्होंने अपना फोर्स बढ़ाना पड़ेगा कांस्टेंट स्पीड से ऊपर आने के लिए। प्रूव द शो दैट फोर्स इंक्रीजेस, शो दैट F यानी कि फोर्स जो ये लगाएंगे वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, विद द टाइम, इंक्रीजेस विद द टाइम। ये आपको प्रूव करना है, ये क्वेश्चन है। एक तो HCV के इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर मास नहीं दे रखा है इसका, हालांकि इसके मास के बिना ये क्वेश्चन सोल्व हो नहीं पाएगा। मतलब इसका ये वाला पार्ट सोल्व नहीं हो पाएगा, फर्स्ट पार्ट, मतलब ये फर्स्ट बना रखा है, ये सेकंड है, मतलब ये वाला पार्ट सोल्व नहीं हो पाएगा कि ये जब ये h डेप्थ पे है तो ये कितना फोर्स लगाएंगे, ये निकालने के लिए इसका मास गिवन होना जरूरी है, क्योंकि इसका आंसर m की टर्म्स में आएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखो कैसे करें अब, इसकी एफबीडी बनेगी। इसकी एफबीडी देखो, एक तो पहली बात तो मैं देखो हर टाइम इसको आप रेस्ट में अज्यूम कर सकते हो, क्योंकि धीरे धीरे आ रहा है, बिल्कुल स्लो कांस्टेंट स्पीड। स्लोवली वर्ड इसमें लिख रखा है, ये स्लोवली वर्ड लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्लोवली का मतलब होता है स्लो कांस्टेंट स्पीड, मतलब आप इसको हर टाइम रेस्ट में अज्यूम कर सकते हो। ऐसा फिजिक्स में यहाँ पर भी नहीं है, कहीं पर कई जगह पर ऐसा है, कई जगह पे, तो आप इसको रेस्ट में अज्यूम कर सकते हो। अब ऐसा करो आप इसमें, मान लो जब ये h डेप्थ पे था उस टाइम, ठीक है ना, जब ये h डेप्थ पे, सपोज ये तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है ये h है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये h हो जाएगा, ठीक है, ये h, ये बात समझ आ गई आपको यहाँ से यहाँ तक। अब ये अगर d है तो बाय सिमेट्री आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसको d/2 बोल सकते हो, ठीक है।
यहां से यहां तक डी है तो ये d/2 हो गया और ये भी d/2 हो गया। ये बात क्लियर है आपको? अब सुनो अगली बात, अब इस ट्रायंगल को ज्यूम करो जिसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री है। अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री जिसमें ये d/2 है और ये h है, तो इसके अंदर जो ये वाली लेंथ आएगी, ये वाली लेंथ आ जाएगी आपके पास h² + d²/4 पूरे का अंडर रूट। ये आपके पास हाइपोटेन्यूज आएगा, दिस वन, ये वाली लेंथ आ गई आपके पास। अब आप एक काम करो, ये वाला एंगल थीटा मान लो तो बाय सिमेट्री ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा, ठीक है ना। ये वाला एंगल थीटा मान लो आप, ठीक। अब एक काम करो, इसमें cos थीटा की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। देखो सपोज मैं कैसे जरूरत पड़ेगी अभी बताता हूँ मैं आपको। चलो अभी निकाल लेंगे। मान लो ये पर्सन F का फोर्स लगा रहा है, अगर F का फोर्स ये लगा रहा है तो इस स्ट्रिंग में F की टेंशन हो जाएगी। तो अगर ये F का फोर्स लगा रहा है तो ये भी F का फोर्स ही लगा रहा होगा, इसमें भी टेंशन F की हो जाएगी, ठीक है। क्या है कि इसमें मतलब क्या है कि यहाँ पे इसने दे रखा है क्वेश्चन में कि दोनों बराबर फोर्स लगाएंगे, बराबर फोर्स लगाएंगे, दोनों F का फोर्स लगाएंगे, मतलब इस वाली स्ट्रिंग में भी F की टेंशन है और इस वाली स्ट्रिंग में भी F की टेंशन है, ठीक है ना। इस वाली स्ट्रिंग में भी F की टेंशन है और इस वाली स्ट्रिंग में भी F की टेंशन है, दोनों में ही F की टेंशन है, दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर ही, ठीक है ना। क्योंकि ये सारा सिस्टम आप इसको स्टैटिक मान सकते हो, और जब स्टैटिक रहता है सारा सिस्टम तो ये मैन जितना फोर्स लगाएगा उतनी ही टेंशन होगी, ठीक है ना। जब पूरा सिस्टम स्टैटिक होता है तो फोर्स अप्लाइड बाय द मैन इज ऑलवेज इक्वल टू टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो टेंशन द स्ट्रिंग F के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब इस मैन की एफबीडी बनाई जाए तो एक इसके ऊपर तो mg लग रहा है और एक इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, F और F, ये दो फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर इस पर्सन की आप एफबीडी बनाओगे, यहाँ पे इस पर्सन को दिखा दिया मैंने, छोटा सा बॉक्स की फॉर्म में दिखा दिया, एक इसके ऊपर mg लग रहा है, ठीक है, एक इसके ऊपर F इस तरफ लग रहा है और एक इसके ऊपर F इस तरफ लग रहा है, ठीक है, ये भी F लग रहा है, ये वाला एंगल थीटा है और ये वाला एंगल भी थीटा है यहाँ पे, ठीक है। अब आप इस F के कंपोनेंट्स लोगे, ठीक है ना, इस F के कंपोनेंट ले लीजिए, इस वाले F के कंपोनेंट ले लीजिए। अगर आप इस वाले F के कंपोनेंट लोगे तो ऊपर वाला कंपोनेंट आएगा इसका F cos थीटा, ये वाला आएगा F cos थीटा, और इसका ये वाला कंपोनेंट आएगा F sin थीटा, ठीक है। आपने इस वाले F के दो कंपोनेंट ले लिए, ठीक है। अब आप इस F को हटा दो यहाँ से, क्योंकि इसके दो कंपोनेंट्स हो चुके हैं, ठीक है। अब आप इस वाले F के दो कंपोनेंट्स ले लीजिए, एक तो ऊपर की तरफ आएगा फिर से F cos थीटा और इस तरफ वाला आएगा F sin थीटा, इसके भी दो कंपोनेंट्स आपने ले लिए, इसको भी आप हटा दो, ठीक है। अब सुनो, ये F sin थीटा और F sin थीटा दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखो ऊपर की तरफ बचा 2F cos थीटा और नीचे की तरफ mg, तो इस मैन के ऊपर की तरफ लग रहा है 2F cos थीटा और नीचे की तरफ लग रहा है mg, और ये हर टाइम स्टैटिक है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो कि 2F cos थीटा इज इक्वल्स टू mg, तो यहाँ से F की वैल्यू निकल के आएगी mg डिवाइडेड बाई 2 cos थीटा, mg डिवाइडेड बाई 2 cos थीटा, ये फोर्स आ गया, ठीक है ना। मतलब ये टेंशन तो स्ट्रिंग आ गई और यही ये मैन फोर्स लगा रहा होगा, बट थीटा की टर्म्स में आंसर है नहीं, यहाँ पे आंसर है डी और एच की टर्म्स में, तो डी और एच की टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो आप इसको। यहाँ पे देखो इस वाली ट्रायंगल का यूज करके आप cos थीटा की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। अगर इस वाली ट्रायंगल का यूज करोगे तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे बेस ये वाला होगा, ठीक है ना, h, और हाइपोटेन्यूज ये वाला होगा, ठीक है। तो बेस यहाँ पे हो गया h और हाइपोटेन्यूज हो गया यहाँ पे h² प्लस d²/4 पूरे का अंडर रूट, ये आ गया आपके पास, ठीक है। और अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पे h यहाँ पे आएगा 4h² प्लस d² डिवाइड बाई 4 और पूरे का अंडर रूट, तो इसमें ये पूरे का अंडर रूट है, ये 4 को रूट से बाहर निकालोगे और ऊपर लेके जाओगे इसको, तो यहाँ पर ये आएगा 2h डिवाइड बाई में अंडर रूट ऑफ 4h² प्लस d², ये आंसर इसका, ठीक है ना, ये आंसर है। इसी फॉर्मेट में होगा या फिर थोड़ा बहुत आगे पीछे करके आंसर मैच कर जाएगा इसका, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12, फोर्स की वैल्यू थी mg बाई 4h, सॉरी ये तो cos थीटा है, cos थीटा यहाँ पे पुट भी तो करोगे ना, अभी cos थीटा पुट भी करोगे, आप पुट कर लीजिए आप एक बार, तो cos थीटा ही निकाला था मैंने भी, तो यहाँ पे पुट करो mg डिवाइड बाई 2 और cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा नीचे है तो 2h तो नीचे रह जाएगा, इसके अंदर 2h तो नीचे रह गया, और यहाँ पर आएगा अंडर रूट ऑफ 4h² प्लस d², ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है, mg बाई 4h d² प्लस 4h², सही है, ठीक है। एक तो इसने ये पूछा था कि फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैन व्हेन द डेप्थ h डेप्थ पे हर मैन कितना फोर्स लगा रहा होगा, इतना फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है ना। एक तो ये बात इसमें पूछी गई थी।
अब सुनो अगली बात ये पूछेगी कि शो दैट द एफ इंक्रीजेस विद द टाइम, कि जैसे जैसे फोर्स को बढ़ाएंगे जैसे जैसे ऊपर आएगा, इनको अगर इसको स्लो कांस्टेंट स्पीड से ऊपर लेके आना है तो इनको फोर्स भी बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो एफ की वैल्यू है mg/2 cos थीटा, यही है। देखो mg यहाँ पे कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। मैं कह रहा हूँ कि थीटा बढ़ेगा इसमें, यहाँ पे जैसे जैसे ऊपर आएगा ये थीटा बढ़ेगा, और थीटा बढ़ने से cos थीटा की वैल्यू घटती है, और cos थीटा घटेगा तो डिनोमिनेटर घटेगा, डिनोमिनेटर घट रहा है तो ओवरऑल फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है। ध्यान से सुनो, देखो ये वाला मैंने मान लो यहाँ की बजाय थोड़ी देर बाद यहाँ आ गया, ठीक है, सपोज यहाँ आ गया, तो अब जब स्ट्रिंग इस तरीके से होगी उस टाइम, ठीक है ना, उस टाइम स्ट्रिंग इस तरीके से होगी। अब सुनो, एक तो ये वाला एंगल है, सपोज θ1 है ये वाला एंगल, ठीक है ना, एक ये वाला एंगल होगा θ2, ये वाला एंगल θ2 होगा, ठीक है। θ2 की वैल्यू बड़ी हो जाएगी θ1 से, और जब ये वाला मैंने यहाँ पर आएगा उस टाइम ये वाला जो एंगल होगा θ3, ये और भी बड़ा हो जाएगा। ये मतलब जैसे जैसे ऊपर आ रहा होगा ना, ये वाला एंगल बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, जैसे जैसे ऊपर आ रहा होगा ये वाला एंगल बढ़ेगा। अब जब थीटा बढ़ता है, थीटा बढ़ रहा है ये बात मानते हो, थीटा बढ़ेगा जैसे जैसे ऊपर आएगा, इस स्ट्रिंग का वर्टिकल के साथ एंगल बढ़ेगा, और जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा cos थीटा की वैल्यू घटेगी, थीटा बढ़ेगा तो cos थीटा की वैल्यू घटेगी, और डिनोमिनेटर घट रहा है तो फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे ये ऊपर आएगा वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू बढ़ रही होगी। अब समझ आ गया आपको?